हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम लोग देखते हैं पूरे लिटरेचर से संबंधित जो आपके कक्षा 10 में एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। इसको जरूर देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, जिससे कि आपको कुछ जो है कि मदद मिल सके। और एग्जाम देने के बाद कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके इससे फंसे हैं या कितनी मदद आपको इस हमारे वीडियो से मिली है। तो पहला चैप्टर हमारा क्या है, ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड का जो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने बनाया है वह है क्या, लेंचो। लेंचो एंड पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर का चरित्र चित्रण। इनका क्या याद करना है आपको, चरित्र चित्रण याद कर लेना है। लेंचो और पोस्ट मास्टर का ध्यान दीजिएगा, चरित्र चित्रण याद करना है। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें है लेंचो की, ध्यान दीजिएगा, इसका दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट वाज ओनली वन होप दैट लेंचो थॉट। लेंचो थॉट अर्थात कि लेंचो की केवल वह कौन सी आशा थी जिसे लेंचो सोचता था, या फिर कह सकते हैं कि लेंचो की एकमात्र कौन सी आशा थी या क्या उसकी जो सोच थी, जो उसके फैमिली के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट के अंतर्गत आएगा आपका, क्योंकि यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कई सालों से लगातार पूछ रहा है। अगर इस चैप्टर के हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें, ध्यान दीजिएगा, इसका जो तीसरा क्वेश्चन हमारा बन रहा है, तो यहाँ पे होगा क्या, ब्रिंग आउट लेंचो लेंसोज जो है कि इमेंस फैथ इन गॉड। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन के अंतर्गत ईश्वर के प्रति लेंचो का जो अडिग विश्वास था उसको लिखना है, उसका वर्णन करना है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। अगर इस चैप्टर का चौथा क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट की बात करें तो होम डिड, ध्यान दीजिएगा, होम डिड लेंचो कॉल bunch of crooks। अर्थात जो लेंचो था एंड वाई कि लेंचो ने मूर्खों का, जो है कि लेंचो ने ठगों का या मूर्खों का, जो ठगों का समूह किसे कहा। यानी वहां पे जो इस क्वेश्चन में जब वह पैसे मांगता है मदद के लिए ईश्वर से, तो जो पोस्ट मास्टर होते हैं, वहां के अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उसकी मदद करते हैं लेकिन थोड़े ही पैसे देते हैं। तो वहां पे क्या करता है, जब लेंचो को कम पैसे मिलते हैं तो वह सोचता है कि जरूर इन लोगों ने पैसे को मेरे चुरा लिया होगा, इसलिए उनको क्या कहता है वह, जो है कि ठगों का समूह कहता है। तो इसको क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन और इस चैप्टर से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाला है, वह है क्या, वाई वाज लेंचो एंग्री when he received the लेटर। यानी जब लेंचो को पत्र मिला तो वह क्रोधित क्यों हो गया। तो यह जो था चैप्टर 1 से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला लेंचो और पोस्टमास्टर का चित्रण देख लीजिएगा। दूसरा है कि लेंचो की एकमात्र आशा क्या थी। दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा है लेंचो का जो है कि ईश्वर के प्रति विश्वास कितना था, भगवान में, गॉड में। उसके बाद जो है अगला है कि लेंचो ने जो है कि कर्मचारियों को ठगों का समूह क्यों कहा। फिर अगला क्वेश्चन जो है क्या कर रहा है कि लेंचो को पत्र मिलते ही वह एंग्री क्यों हो गया। तो यह क्वेश्चन चैप्टर 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट भी कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। और एग्जाम देने से पहले इन क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिएगा, आपको जरूर इसमें मदद मिलेगी। चाहे 60 क्वेश्चन पूछे, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे,
तो इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछ सकता है फर्स्ट चैप्टर से। अगर हम आगे के चैप्टर की बात करें तो हमारा दूसरा चैप्टर होगा नेल्सन मंडेला। ध्यान दीजिएगा, जो दूसरा चैप्टर है वह क्या है, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत जरूरी पूछता है, जैसे कह रहा है कि पहला क्वेश्चन इसका बन सकता है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ। ध्यान दीजिएगा, वेल्थ ऑफ ए नेशन, नेशन इन नेशन इन मंडेलाज ओपिनियंस, मंडेलाज ओपिनियन, ओपिनियन अर्थात जो नेल्सन मंडेला है उनके विचार से एक राष्ट्र के लिए सबसे अच्छी जो है कि कह सकते हैं नीति क्या है, सबसे अच्छा धन क्या है वहां का। तो आइए दूसरे क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। ये सब क्वेश्चन जो मैं आपको नोट करा रहा हूँ मेरी नजर से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और एग्जाम देने के बाद आप लोग बताइएगा कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कितना मददगार साबित हुए। दूसरा क्वेश्चन है का व्हाट, ध्यान दीजिएगा, वेयर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम, फ्रीडम फॉर हिज पीपुल। अर्थात नेल्सन मंडेला को अपने लोगों के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला का चरित्र चित्रण भी देख लीजिएगा आप लोग। नेल्सन जो हमारे मंडेला हैं, ध्यान दीजिएगा, नेल्सन मंडेला का चरित्र चित्रण, चरित्र चित्रण। उस चरित्र चित्रण के साथ साथ इसमें आपको देख लेना है कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के विषय में, भविष्य के बारे में अपने भाषण में क्या क्या कहा था। इसको जरूर देख लीजिएगा, एक बार इसको भी नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला चैप्टर आपके लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगला चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनन फ्रैंक। ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम द डायरी ऑफ जो है कि एने फ्रैंक। यह चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट वाले होने वाला है। यहाँ से आपको याद करना है, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा कि why did एनी फ्रैंक मेंटेन ए डायरी। अर्थात एनी फ्रैंक ने डायरी लिखना क्यों, यहाँ पे देखिए मेंटेन ए डायरी का मतलब कि एनी फ्रैंक ने डायरी लिखना क्यों शुरू किया। यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। दूसरा है कि एनी फ्रैंक ने अपने निबंध में क्या लिखा था, अर्थात व्हाट डज, ध्यान दीजिएगा, व्हाट डज एनी फ्रैंक एनी राइट इन हर फर्स्ट एसे, हर फर्स्ट एसे।
अर्थात उन्होंने अपने पहले निबंध में क्या लिखा। तीसरा क्या है, ध्यान दीजिएगा, एनी फ्रैंक का जो है कि यहाँ पे कह रहा है कि डिस्क्राइब डिस्क्राइब एनीज फीलिंग्स ए, ध्यान दीजिएगा, अबाउट राइटिंग ए डायरी, अर्थात डायरी लिखते समय एनी फ्रैंक की भावनाओं का क्या करिए, वर्णन कीजिए। इस चैप्टर को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अगर हम आगे बात करते हैं अगले चैप्टर की, जो हमारा अगला चैप्टर होगा तो वह होगा क्या, ध्यान दीजिएगा, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। यह चैप्टर भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका जो पहला क्वेश्चन आप लोगों को देखना है वह है क्या, व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर, अर्थात जो कुर्ग थे वह किस लिए प्रसिद्ध थे। तो इस चैप्टरों से इतना क्वेश्चन आप लोग जरूर देख लीजिएगा एक बार, और देखने के बाद आगे हम चर्चा करते हैं अगले चैप्टरों की। तो अगला चैप्टर जो आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए यह केवल क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किया है, लेकिन जो ये चैप्टर का नाम मैं बता रहा हूँ, इस चैप्टर से जरूर आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसके बचे हुए क्वेश्चनों को भी आप लोग क्या करिएगा, एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगला जो चैप्टर है हमारा वह है द सरमन एट बनारस। ध्यान दीजिएगा, यह तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सरमन एट बनारस, इसमें आपको पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट के अंतर्गत वही लिखना है क्या, डिस्क्राइब, ध्यान दीजिएगा, डिस्क्राइब द साइट्स दैट मूव्ड बुद्धा, यानी उन जो है कि हमें यहाँ पे वर्णन करना है दृश्यों को जिससे बुद्ध का विचार क्या हो गया, विचलित हो गया, अर्थात उनका विचार परिवर्तन हो गया। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसका बन सकता है व्हाट, ध्यान दीजिएगा, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द साइट दैट सिद्धार्थ सा, यानी जिन दृश्यों को सिद्धार्थ ने देखा था उसका परिणाम क्या हुआ। तो इसको आप लोगों को जरूर देखना है। अगर इसको, इन चैप्टरों को अगर आप छोड़ देते हैं तो निसंदेह एग्जाम में आपको बहुत परेशानी होगी। तो एक बार इन सभी चीजों को नोट कर लीजिएगा। आगे हम जो चैप्टर सिलेक्ट करने वाले हैं वह हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है। इनसे तो आपको एक क्वेश्चन जरूर, एक क्वेश्चन क्या, पूरा सेंट्रल आइडिया ही मिलने वाला है। तो सेंट्रल आइडिया के लिए बिल्कुल यह चैप्टर मत भूलिएगा, सेंट्रल आइडिया। ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल आइडिया में पहला आपको देखना है अमांडा, दूसरा क्या देखना है, डस्ट ऑफ स्नो, बैठिए। तीसरा हमें क्या देखना है, ध्यान दीजिएगा, ए टाइगर इन द जू। और चौथा हमारा बनेगा इंपॉर्टेंट में फायर एंड आइस। और एक है पांचवा द बाल पोएम। इस तरह से ये कुछ 4-5 आप लोगों के लिए सेंट्रल आइडिया लेकर आया है, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम देने से पहले इसको जरूर देख लीजिएगा। तो यह था प्रोज और पोएट्री का। तो प्रोज पोएट्री के बाद आपका बचा है सुप्लीमेंट्री रीडर। तो सुप्लीमेंट्री रीडर के कुछ चैप्टर का मैं नाम बता दे रहा हूँ जिनसे संबंधित क्वेश्चन आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। जिसमें पहला चैप्टर आपका होगा, ध्यान दीजिएगा,
सप्लीमेंट्री रीडर का है, क्या है? ए ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, ए ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, इस चैप्टर से ट्रिकी के विषय में और उसके साथ साथ उसकी मालकिन के विषय में जरूर आप लोग क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। और दूसरा होगा द थिप्स, ध्यान दीजिएगा, दूसरा चैप्टर होगा आपका द थिप्स स्टोरी। इसमें आपको जो है हरि सिंह का चरित्र चित्रण देखना है। अगर चरित्र चित्रण की बात किया जाए तो हरि सिंह का क्या याद कर लीजिएगा? चित्रण देख लीजिएगा। उसके साथ साथ जो है कि अनिल ने चोर को पुलिस को क्यों नहीं जो है कि सौंपा, हैंड ओवर क्यों नहीं किया। और उसके बाद जो है कि किस तरह से चोर और जो है कि अनिल दोनों फ्रेंड बन जाते हैं, इन सब प्रश्नों को देख लीजिएगा। उसके बाद अगला जो चैप्टर जो है कि सप्लीमेंट्री रीडर से है, तीसरा वाला फुट प्रिंट विदाउट फीट, इसको भी देख लीजिएगा। फुट प्रिंट्स विदाउट फीट, इस तरह से ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट इस सब चैप्टरों से क्वेश्चन बनने वाला है। चौथा की मैं बात करूं तो द नेकलेस, ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है? द नेकलेस चैप्टर तो वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे हर साल जो है कि क्वेश्चन ये वाला और ये वाला क्वेश्चन, इन दोनों से जो है कि आपका हर साल क्वेश्चन पूछता है। तो इन दोनों चैप्टरों को तैयार कर लीजिएगा। एक और चैप्टर आपका बनेगा भोली, ध्यान दीजिएगा, भोली से उसका चरित्र चित्रण याद कर लीजिएगा। तो अगर इतना आप क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं इस तरह से, तो आपके एग्जाम में जो है कि इन्हीं चैप्टरों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसको एक बार एग्जाम देने से पहले जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा ग्रामर के कुछ ऐसे चैप्टर जिनसे आपको प्रश्न निसंदेह पूछेंगे। जैसे पहला तो आपका जो है कि बहुविकल्पी जो पूछता है, अर्थात एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो तो पूछ ही रहा है, उसमें कोई जो है कि परिवर्तन नहीं करना है हमें। एक एक नंबर का क्वेश्चन वो पूछबे करेगा। लेकिन उसके साथ साथ आपका इनडायरेक्ट, ध्यान दीजिएगा, इनडायरेक्ट स्पीच, इससे आपका 2 नंबर का। दूसरा आपका पैसिव वॉइस, इससे भी 2 नंबर का। और तीसरा आपका पंचुएट करने के लिए अर्थात पंचुएशन से, इससे भी 2 नंबर का। और चौथा आपका ट्रांसलेशन आपका 4 नंबर का। तो आप लोगों ने इसको जो है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पंचुएशन का वीडियो भी पड़ा है, उसको भी देख लीजिएगा। और उसके बाद ये अगर आप ये तैयार करके जाते हैं तो 2 नंबर आपके इनडायरेक्ट स्पीच से मिल जाएगा। 2 नंबर आपका 2 2 4 2 6, यहाँ पे 4 10, जो 35 नंबर का आपका आता है उसमें से 10 नंबर तो यही से आपको मिलने वाला है। सिर्फ 3 टॉपिक, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ये तीनों टॉपिक आप चारों टॉपिक तैयार कर लीजिए, तैयार करके जाइए, आपका 10 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आपका आता है क्या? पैसेज में ध्यान देंगे, पैसेज को ध्यान पूर्वक पढ़ना है और पढ़ करके ही उसका आंसर देना है। ये नहीं कि पैसेज को बिना पढ़े हुए उसका हम आंसर लगाते गए और हमारा आंसर गलत हो गया। दूसरी चीज एमसीक्यू में क्या होता है आपका 4 ऑप्शन इस तरह से दिया रहता है, चारों में से एक को सिलेक्ट करना होता है। तो अगर आप उसको ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो उसमें से 2 ऑप्शन तो आपके बिल्कुल ही गलत हो जाएंगे। कोई भी 2 ऑप्शन ऐसा लगेगा आपको कि अगर आपको उसका आंसर नहीं आ रहा है, तब की मैं बात कर रहा हूँ। जो लोग जो उसी तरह से टिक मार कर चले आते हैं उनकी, तो 2 ऑप्शन तो आपका बिल्कुल गलत लगेगा, बचेगा 2 ऑप्शन। अब इन्हीं दोनों में से आपको चुनाव करना है कि कौन सा हमारा ज्यादा गलत है और कौन सा हमारा सही है। अगर जो क्वेश्चन आपको लगे कि थोड़ा सा मेरा सही है, उस पर टिक मार दीजिए और यह आपका हो सकता है कि सही हो जाए इस तरह से। लेकिन अपने मन का इसी तरह से मार के आएंगे तो गलत हो जाएगा। 2 ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होता है एकदम 100%, क्योंकि 4 ऑप्शन दिया है तो 2 गलत होगा। दो ही में से कोई आपको चुनना होगा, तो पहले आप उसका चुनाव करें और जो क्वेश्चन पहले आ रहा है उसको करें। तो एक बार जो है कि एग्जाम देने से पहले इन सारे चैप्टरों से क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिएगा। और कल जरूर बताइएगा कि आपके इन चैप्टरों से मैंने जो बताया है कितने क्वेश्चन फंसे।
या फिर कितना आपको इस वीडियो से मदद मिली। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।